जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। आज देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को जब हम पैरेलल ऑपरेशन में मतलब पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई वी नीड पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का जरूरत क्यों पड़ा है। कुछ ना कुछ इसका काम होगा तभी तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बिना काम को कौन याद कर रहा है पीरियड में, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देख लीजिए, पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि आपको मालूम है कि जब मान लीजिए कि हमको लोड बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। एक ट्रांसफार्मर है जो मान लीजिए 20 केवीए हमको वहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हमारा लोड क्या बढ़ गया। मान लीजिए आने वाला समय में क्या लोड बढ़ गया, तो क्या ट्रांसफार्मर को उखाड़ कर दूसरा लगा देंगे? नहीं। क्या करेंगे कि उसी ट्रांसफार्मर के पैरेलल में क्या किए, एक और ट्रांसफार्मर लगा देंगे और जो लोड है उसको क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। समझ रहे ना। मतलब दो ट्रांसफार्मर लगा देंगे और उसको हाफ हाफ कर देंगे। अगर मान लीजिए कि कभी ये समय पर क्या होगा, लोड घट गया, ठीक है। जब लोड घट गया तो क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को ऑफ कर देंगे। तो ये कब होगा, जब हम लोग दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करेंगे तब, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि विथ टू और मोर नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर द पावर सिस्टम नेटवर्क विल बी मोर रिलायबल एज फुलफिल लोड डिमांड इजिली। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर का आपस में हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उससे क्या फायदा है कि जो आपको रिलायबल है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सब पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए एक यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर क्या है, सोर्स है, ठीक है ना। तो सोर्स है, अब देख रहे हैं कि यहाँ से एक सोर्स यहाँ लगा दिए और एक यहाँ सोर्स लगा दिए, ठीक है। 10 वोल्ट के 10 वोल्ट के दोनों आपस में पैरेलल है। अब यहाँ पे क्या है, एक बल्ब लगा दिए जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब है कि कह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर, ठीक है, पावर सिस्टम नेटवर्क में हम यहाँ पर क्या कनेक्ट करेंगे तो मोर रिलायबल होगा, मतलब बहुत विश्वसनीय रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या है, दो हमको यहाँ पर सोर्स है, ठीक है ना। और दोनों सोर्स में कभी क्या हुआ, ये आपको जवाब दे दिया या वो खराब हो गया, ठीक है। अगर आपको एक ट्रांसफार्मर है और वो आपको खराब हो जाएगा तो आपको मतलब वहां से सोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा ना, बोलिए, पावर मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि दो हमको ट्रांसफार्मर अगर पैरेलल में लगा देंगे तो अगर एक खराब भी हो जाएगा तो हमको इससे हमको काम चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो हमको सप्लाई कर रहा है वो तो बंद नहीं होगा, जो पावर हमको मिल रहा था वो तो बंद नहीं होगा, लेकिन अगर एक ट्रांसफार्मर रहेगा तो बंद हो सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लगाते हैं तो उससे क्या होगा, हमको विश्वसनीय हमको बना रहेगा। ये नहीं होगा कि चलो ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो हमको बिजली नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा है मोर रिलायबल एज वेल एज, साथ ही साथ फुलफिल लोड डिमांड इजिली। और जो आपको लोड है उसको इजिली क्या करेगा, आपको डिमांड फुलफिल कर देगा। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं कि इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और दोनों के यहाँ पर दोनों यहाँ पर है ना, वो दोनों क्या करना है, वोल्टेज सेम रखना है। क्यों वोल्टेज सेम रखना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों के बीच में हम यहाँ पर देख रहे हैं करंट फ्लो कितना होगा, जीरो होगा। कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए क्या होता है, करंट फ्लो क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसमें है नहीं है, ओके। और डिफरेंस कीजिए, 10 में से 10 गया तो जीरो बचा, जीरो बटा कुछ ना कुछ यहाँ रेजिस्टेंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको वायर से मतलब सिंपल है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, जीरो बटा कुछ रेजिस्टेंस, तो क्या कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ करंट मिलेगा जीरो। अगर मान लीजिए कि ये सोर्स है, ठीक है, और यहाँ बल्ब लगा दिए, इसमें करंट फ्लो कितना होगा, तो आई बराबर कितना होगा, वी बटा आर हो गया। तो वी कितना है, 10 वोल्ट, और आर कितना है, 10 हो गया। 10 से 10 में भाग दिए तो 1 एम्पियर आ गया। तो देख रहे हैं कि जब हम इस सोर्स हमको सिर्फ काम हो रहा है, अगर लोड बढ़ जाएगा तो ये सोर्स आपको काम देगा। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि हमको दोनों में से कोई एक खराब ही हो जाएगा तो हमको अगर मान लीजिए खराब हो जाएगा तो इससे काम चला लेंगे, अगर ये खराब हो जाएगा तो इससे काम चला लेंगे। अब मान लीजिए कि ई खराब हो गया तो इसको इसे काम चला के और क्या कि इसको हम मतलब बनाने के लिए दे देंगे। समझ रहे हैं ना। तो बहुत सा फायदा है, फायदा का कोई कमी नहीं है। जब किसी से फायदा होता है तभी हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। If a transformer develop a fault, then continuity of the supply can be maintained of the transformer that has been the
has been connected parallel with the transformer which have developed a fault, hence we can continue the supply. वही बात कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मतलब एक ट्रांसफार्मर है, उसमें हमको क्या होगा, डेवलप हो जाएगा फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट हमको आ गया। जब फॉल्ट आ जाएगा तो अब एक ही ट्रांसफार्मर है, उसमें फॉल्ट आ गया, हम लोग को मतलब सप्लाई होगा, पावर नहीं होगा। लेकिन अगर हमको पैरेलल में दोनों कनेक्ट कर देंगे, अगर एक खराब हो जाएगा तो एक हमको रहेगा। ठीक है ना, जो सप्लाई हमको कंटिन्यूटी मिलते रहेगा। वही आपको सेकंड लाइन में कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जब हमको डेवलप फॉल्ट आ जाएगा तो क्या होगा कि जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई का कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब देखिए कब मेंटेन रहेगा, जब हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब। विच हैव डेवलप ए फॉल्ट, फॉल्ट हमको आएगा भी, फिर भी क्या होगा, हेंस अतः वी कैन कंटिन्यू द सप्लाई। फॉल्ट आने के बाद भी हमको जो सप्लाई मिलेगा ना, वो कंटिन्यूटी बरकरार रखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मोर रिलायबल है, बहुत विश्वसनीय है। एक को खराब हो गया फिर भी हमको पावर मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। वो कब होगा, जब हम लोग दो या दो से अधिक मतलब यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपस में कनेक्ट करके रखेंगे, वो भी पैरेलल में। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से। अब थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है कि इफ वी हैव नो नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर, यदि हम लोग ट्रांसफार्मर की संख्या जोड़ेंगे किसमें, इन पैरेलल, देन तो एनी ट्रांसफार्मर कैन बी स्विच ऑन और ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द लोड डिमांड। जितना हमको लोड रहेगा ना, लोड के अनुसार क्या करेंगे, कोई स्विच मतलब किसी को ऑफ कर देंगे, किसी को ऑन कर देंगे। अब सपोज मानिए कि हमारे दो ट्रांसफार्मर है, एक ही और एक ही। ठीक है ना, अगर मान लीजिए वो लोड क्या होगा, ठंडा के दिन में क्या कम हो जाता है, लोड कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो हमको आपस में दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो यही तो फायदा है। हम लोग जो पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं अगर मान लीजिए कि जरूरत के अनुसार अगर हमको कोई एक ट्रांसफार्मर को हटाने पड़ जाएगा तो दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों किस में पैरेलल में है। अगर सीरीज में रहता तो वहां पर क्या, अगर कोई एक हटा देते ना तो हमको सर्किट ओपन हो जाता है, तो उसमें हमको कोई फायदा नहीं रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा जो वायरिंग भी करते हैं वो पैरेलल में करते हैं। ठीक है ना, ताकि हमको जो वोल्टेज मिले वो सभी के क्रॉस से मिले। तो देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ पर फॉल्ट भी आ जाएगा, या मान लीजिए कि लोड आपको मतलब घट गया, तो दोनों में से कोई एक होके आप अपने जरूरत के अनुसार क्या है ऑफ कर सकते हैं, या मान लीजिए कि लोड बढ़ गया तो दोनों के यहाँ पर ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वही यहाँ पर बात बता रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर, इन दिस मैनर वी कैन फुलफिल लोड डिमांड इजिली एंड लॉसेस विल ऑल्सो बी रिड्यूस, हेंस इट विल द इकोनॉमिकल। और ये क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। कब सस्ता होगा, जब हम लोग आपस में ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको लोड क्या होगा, ठंडा के दिन में कम होगा। ठीक है, जब ठंडा के दिन में कम होगा तो क्या जरूरत है दोनों को चलाने के लिए, और मान लीजिए कि हमको 20 kVA की जरूरत है। ठीक है, तो 20 kVA अकेले फुलफिल कर रहा है। ठीक है ना, अब मान लीजिए 20 kVA से नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमको क्यों इसको जरूरत है, इसको ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट करना तो कुछ ना कुछ इसमें लॉस होगा, ओके नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो दे यहाँ से क्या होगा कि जो इसके क्रॉस लॉस हो रहा था वो भी कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया, देख लीजिए, एंड लॉसेस विल आल्सो बी रिड्यूस, लॉस कम हो गया। ठीक है, हेंस इट विल बी इकोनॉमिकल। और क्या होगा, जब लॉस नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, सस्ता होगा। समझ रहे हैं ना। अब देख लीजिए फोन नंबर क्या है कि विथ द पासेज ऑफ टाइम द इलेक्ट्रिकल पावर इज गोइंग टू इंक्रीज डे टू डे, हेंस देख लीजिए, हेंस देयर विल बी मोर ट्रांसफार्मर यूनिट्स मस्ट बी इंस्टॉल टू कोप अप द फ्यूचर लोडेड डिमांड। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए ध्यान से, आपको तो मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि आप अपने घर में आज देखिए, ठीक है, फिर 500 के बाद देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है ना वो बढ़ जाएगा। आज आप पंखा यूज कर रहे हैं, आगे चल के एसी यूज कीजिएगा, आगे चल के फ्रिज यूज कीजिएगा, तो डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कर रहा है कि जब मान लीजिए कि जब पैसे कहाँ हुआ, पासेज ऑफ टाइम द इलेक्ट्रिसिटी पावर इज गोइंग टू इंक्रीज डे टू डे, दिन पर दिन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है ना, जब बढ़ रहा है तो हेंस अतः देयर विल बी मोर ट्रांसफार्मर यूनिट्स मस्ट बी इंस्टॉल। अब हमको जरूरत पड़ेगा ज्यादा पावर का, अब ज्यादा पावर का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल मतलब ट्रांसफार्मर को पैरेलल में इंस्टॉल करेंगे कि जितना हमको जरूरत पड़ेगा ना उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे अपना लोड के अनुसार। ठीक है ना, अगर लोड बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर लोड घटेगा तो वहां पर कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं कि कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन क्या होता है, कुछ तो कंडीशन होगा ना।
ऐसे थोड़ा एक उठाए और आके ट्रांसफॉर्म रख दिए, ऐसा नहीं होगा। उसको हमको देखना पड़ेगा कि दोनों का क्या, बताइए, दोनों का पोलैरिटी सेम है कि नहीं है कि नहीं, दोनों का वोल्टेज सेम है कि नहीं, सब मिलाने पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, मस्ट कंडीशन। अगर आपको क्वेश्चन को पूछ देगा कि मस्ट कंडीशन बताइए पैरेलल ऑपरेशन का, या एसेंशियल कंडीशन बताइए पैरेलल ऑपरेशन का, या नेसेसरी कंडीशन बताइए पैरेलल ऑपरेशन का, कोई भी पूछेगा तीनों में से आपको इसी को लिखना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट देखिए, पोलैरिटी मस्ट बी सेम। जो पोलैरिटी है वो क्या होगा, सेम रहेगा। पोलैरिटी का मतलब आप लोग को बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या प्लस माइनस है कि नहीं, यहाँ डॉट है यहाँ भी डॉट है, दोनों का पोलैरिटी सेम है, यहाँ भी डॉट है यहाँ भी डॉट है, दोनों का पोलैरिटी सेम है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, पोलैरिटी मस्ट भी सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल मस्ट हैव सेम वोल्टेज रेशियो या टर्न रेशियो। आपको मालूम है जो टर्न रेशियो होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। जैसे टर्न बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी क्या होता बढ़ता है, अगर टर्न घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्न रेशियो बोले या वोल्टेज रेशियो बोले, दोनों बराबर है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जब ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल में, जब पैरेलल में हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट करेंगे तो मस्ट हैव सेम वोल्टेज रेशियो। यहाँ पर जो वोल्टेज रेशियो टर्न रेशियो है हमको सेम होना चाहिए। दो चीज आपको पता चल गया। फर्स्ट क्या होगा कि पोलैरिटी मस्ट बी सेम, पोलैरिटी सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हमको एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, एक और यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने से पहले हमको ये चार कंडीशन को फुल देखना है कि ये कंडीशन आपको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इसका जो जो इसका पोलैरिटी है वही इसका पोलैरिटी है कि नहीं है, समझ रहे ना। और दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर ऑपरेट करेंगे पैरेलल में तो मस्ट बी वोल्टेज, ये इसका जो वोल्टेज रेशियो है, अब इन दोनों का वोल्टेज रेशियो सेम है कि नहीं, टर्न रेशियो सेम है कि नहीं, ये सब हम लोग को मिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं उठा के और ला के रख दिए, समझ रहे ना, सब चीज हमको मिला के चलना पड़ता है। अब देख लीजिए थर्ड क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है फेज सीक्वेंस ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर शुड बी सेम। अब फेज सीक्वेंस अभी आप लोग को मालूम है, अगर नेटवर्क वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर आप लोग बताए थे हम क्या, बताइए, थ्री फेज। तो वहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। अगर आप नहीं आपको मालूम है तो बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम आप लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, और वहीं पर हम आपको बताएंगे कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। इसे बस अभी जानिए आप लोग कि यहाँ फेज सीक्वेंस दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए फोन नंबर क्या है कि फेज फेज ग्रुप, या इसी को बोलते हैं वेक्टर ग्रुप ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर शुड बी सेम। अब यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर के फेज ग्रुप, या फेज ग्रुप क्या बोलते हैं, वेक्टर ग्रुप, दोनों क्या होना सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जो थर्ड और फोर्थ है ना वो आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए है, ठीक है। और जो आपको फर्स्ट और सेकंड है वो सिंगल और थ्री फेज दोनों के लिए है। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंगल फेज पढ़े हैं, थ्री फेज हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर आप लोग को बताएंगे कि आपको यहाँ पर फेज सीक्वेंस क्या होता है और फेज ग्रुप क्या होता है, बहुत अच्छा डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको घबराइए मत, बस देखिए कि जो कंडीशन क्या क्या है। ये आपको चार कंडीशन है। अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है ना। केस वन लेके चलते हैं कि जब सेम पोलैरिटी, जब मान लीजिए कि हम सेम, जैसे मान लेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलैरिटी मस्ट बी सेम, पोलैरिटी हमको सेम लेकर चलना, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर देखते हैं कि जब पोलैरिटी सेम रखेंगे तो क्या क्या होगा, और पोलैरिटी सेम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि सेम पोलैरिटी, आपको जरूरत यही तक है, ठीक है ना। बस आपको समझने के लिए आपको बता रहा है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। जब पोलैरिटी हम सेम करेंगे तो क्या होगा, जब पोलैरिटी हम डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब केस वन में सेम पोलैरिटी का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ डॉट है यहाँ भी डॉट है, ठीक है ना। अब यही आपको टू कॉपी यहाँ पे रहेगा, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, एक न्यूट्रल ले लिए, एक फेज ले लिए, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर क्या किए कि यहाँ पर कनेक्ट कर दिए एक ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर यहाँ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब देखिए कनेक्शन कैसे किए हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि आपको ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये ट्रांसफार्मर ए के प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ट्रांसफार्मर ए का सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर बी के प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये आपको सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ओके। ट्रांसफार्मर ए के प्राइमरी साइड आपको इंड्यूस हो गया E1 ए क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर ए के है, ओके। अब E2 क्यों, अब E2 ए का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर ए का सेकेंडरी साइड के इंड्यूस हुआ। उसी प्रकार से अब यहाँ हमको ट्रांसफार्मर बी में देख रहे हैं, तो यहाँ पर E1 भी हो गया, यहाँ पे E2 भी हो गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ से, जब यहाँ पर दो यहाँ पर क्या हुआ सोर्स लगा रहे थे, ठीक है, और ट्रांसफार्मर क्या है, एक सोर्स है, ओके। अब देख रहे हैं दोनों सोर्स से देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्लस ही माइनस है कि नहीं, ऊपर प्लस नीचे माइनस है। देखिए प्लस प्लस के दोनों के एक साथ जोड़े हैं, और माइनस माइनस के दोनों के एक साथ जोड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मालूम है कि जो यहाँ पर पोलैरिटी क्या प्लस है, यहाँ प्लस है, इसका भी प्लस प्लस है, क्यों, इसलिए तो बोल रहे हैं कि सेम पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर यहाँ प्लस प्लस है नीचे भी क्या हुआ प्लस प्लस होना चाहिए, और नीचे माइनस माइनस है तो नीचे भी माइनस माइनस होना चाहिए,
ठीक है, इसी इसी को आप बोलते हैं सेम पोलैरिटी। अब देख रहे हैं कि जब समझिए ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का क्या हुआ, प्लस प्लस के एक साथ जोड़े हैं, माइनस माइनस के एक साथ। तो बताइए इसका प्लस कहाँ है, इसका देखिए सेकेंडरी साइड के देखिए, प्राइमरी साइड के बारे में बताएंगे। अब देखिए सेकेंडरी साइड क्या है, सेकेंडरी साइड के दो टर्मिनल, एक और एक दो है, ठीक है। अब दो टर्मिनल है, इसका भी क्या है, ट्रांसफॉर्मर बी के भी दो यहाँ टर्मिनल है। तो देखते हैं कि जो हमको प्लस के साथ जोड़ेंगे, तो प्लस कहाँ पर है, इसमें, ठीक है। अब इसका प्लस कहाँ है, तो इसमें। ये दोनों क्या किए, दोनों के यहाँ पर जोड़ दिए। इसका प्लस ट्रांसफॉर्मर ए के प्लस और ट्रांसफॉर्मर बी के प्लस दोनों को आपस में जोड़ दिए। अब क्या बचा, ट्रांसफॉर्मर ए के यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस वाला, ये आपको बच गया। अब इसका ट्रांसफॉर्मर बी के माइनस वाला को नहीं वाला हो गया, तो इसको उठा के अब इसमें आपको माइनस वाला में जोड़ दिए। देख लीजिए माइनस है ना, तो माइनस को पकड़ के और इसमें आपको माइनस वाला के साथ में जोड़ दिए। अब यहाँ प्लस था तो प्लस वाला के जोड़ दिए, मतलब पहला पहला के साथ जोड़े, सेकेंड दूसरा दूसरा के साथ जोड़ दिए। क्लियर, अब समझिए। अब इसका जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड में दो टर्मिनल होगा, ठीक है, टोटल चार में था, जिसका दो इसका दो इसका, तो दोनों का आपस में देख लिए। जो फर्स्ट वाला था प्लस वाला, वो फर्स्ट वाला प्लस में जोड़ेंगे, जो सेकंड वाला माइनस में था वो सेकंड वाला माइनस जोड़ेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसका भी दो टर्मिनल है, एक क्या किए कि जो जो पहला है ये हमको फेज से जोड़ दिए, ठीक है ना। अब फेज को क्या बोलते हैं, लाइव वायर, ओके। अब देखिए ध्यान से, इसलिए आपको फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो फर्स्ट जो प्लस में है, प्लस वाला क्या कीजिए, यहाँ पर फेज से जोड़ दीजिए, और जो माइनस वाला क्या कीजिए, न्यूट्रल से जोड़ दिए, ओके। उसी प्रकार से अब सेकेंडरी में वही काम करेंगे, जो प्लस है उसको फेज से जोड़ दीजिए, और जो यहाँ पर माइनस है वो किससे जोड़ना है, न्यूट्रल से जोड़ना है। आपको पता चल गया कि कैसे हम लोग यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिए। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं आपको जब पोलैरिटी सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ इसका हम थ्योरेटिकल लिख देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ तक तो कर लिए हम लोग। इसके बाद देखिए कि लिख रहे हैं कि इन दिस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन दिस क्लोज पाथ वी हैव इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी साइड। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक तरह से देखिए क्लोज पाथ बन रहा है, ठीक है ना। इसका प्लस, इसका ट्रांसफॉर्मर ए का प्लस और ट्रांसफॉर्मर बी के प्लस दोनों आपस में जोड़े, और इसका माइनस जोड़े। एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पर क्लोज सर्किट बन रहा है, ठीक है ना। जब क्लोज सर्किट बन रहा है तो ये क्या कर रहा है, इन दिस क्लोज पाथ, यहाँ पर क्लोज पाथ बन रहा है, ठीक है। तो वी हैव इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। यहाँ पे E2 ये हो गया, यहाँ पे E2 भी हो गया, ओके। अब देख लीजिए, जब यहाँ पे E2A और E2 भी होगा तो वी हैव द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज। तो अभी आप लोग बताएं कि जब पोलैरिटी दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखे थे, यहाँ पर क्या देखे थे, जब ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस दोनों आपस में क्या ट्रांसफॉर्मर जोड़े थे और यहाँ बल्ब लगाए थे, तो देख रहे थे कि जब पोलैरिटी दोनों का सेम किए थे तो दोनों वोल्टेज के बीच में जो करंट हमको जीरो मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर E2A और यहाँ पे E2B, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम केवीएल निकालिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए केवीएल निकालिए, तो यहाँ से चलिए, ठीक है ना, यहाँ से माइनस चलिए, तो माइनस से किस साथ दिख रहा है, प्लस से, तो प्लस 2A हो गया, ठीक है ना, प्लस E2A हो गया। अब यहाँ से ऐसे यहाँ पर प्लस में, तो प्लस में एंटर कीजिएगा, तो प्लस किस साथ दिख रहा है, माइनस से, तो माइनस E2B हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से क्या हुआ, सर्किट यहाँ पर क्लोज हो गया। तो देख रहे हैं कि जब इसमें केवीएल लगा रहे हैं इस सर्किट में, तो इस सर्किट में केवीएल लगाए तो क्या मिलेगा, A2A माइनस E2B। तो वी हैव डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज, एक या क्या मिल गया, तो वोल्टेज का यहाँ पर डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि इफ बोथ द वोल्टेज आर इक्वल, यदि मान लीजिए कि वोल्टेज यहाँ पे इक्वल है। अब वोल्टेज इक्वल होगा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी हम लोग क्या लेके चले, सेम लेके चले। जब पोलैरिटी सेम लेके चले, इसका मतलब क्या हुआ कि देख रहे थे कि वोल्टेज हमको क्या मिला, वोल्टेज डिफरेंस हमको जीरो मिला था। ये जो आपको फर्स्ट वाला सोर्स था वो भी 10 वोल्ट था, ये सेकेंडरी वाला भी क्या 10 वोल्ट था। तो 10 वोल्ट में घटाएंगे तो जीरो आ गया था, और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था। तो वहाँ पर देख रहे थे कि जो हमको करंट हमको जीरो मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब माने कि दोनों यहाँ पर वोल्टेज सोर्स अगर इक्वल बराबर हो जाएगा तो डिफरेंस कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। या इसी को बोलते हैं सेम टर्न रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं आगे कि हेंस देयर विल बी नो, यहाँ पर नो लूप करंट, ठीक है, या सर्कुलेटरी करंट या बिटवीन टू ट्रांसफार्मर। और मान लीजिए कि दोनों के बीच में क्या हुआ, तो वोल्टेज हमको सेम हो रहा है, ठीक है। जब वोल्टेज सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो कहाँ होगा नहीं ना होगा। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें, यहाँ पे देख लीजिए, नो करंट, नो लूप करंट, या इसी को बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है, बिटवीन टू ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आगे कि इफ बोथ द ट्रांसफार्मर हैव
डिफरेंट वोल्टेज या टर्न रेशियो। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर पोलैरिटी सेम लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है, जब पोलैरिटी सेम लेकर नहीं चलेंगे तो वोल्टेज क्या हमको सेम मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वोल्टेज यहाँ पर सेम नहीं हो रहा है, E2A यहाँ पर नॉट इक्वल टू E2B, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ डिफरेंस भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक में हमको 10 वोल्ट है, ठीक है, एक में हमको 8 वोल्ट है, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। कब बचेगा 2? क्योंकि जब हमको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बराबर वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा, इंड्यूस जो ईएमएफ है वो बराबर नहीं रहेगा। जब बराबर नहीं रहेगा तो हमको डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया है कि हेंस देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट अंडर नो लोड करंट, ठीक है ना। नो लोड करंट में क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट हमको फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर जो अगर मान लीजिए पोलैरिटी सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है उसमें भी हमको कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। जब डिफरेंस आ जाएगा और क्लोज पाथ है तो हमको करंट फ्लो हो जाएगा। जब करंट फ्लो हो जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं सर्कुलेटिंग करंट क्या होगा, फॉलो हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो करंट होगा बेसी हो जाएगा। ये कब है, ये आपको कब बता रहे हैं, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ दोनों ट्रांसफार्मर का डिफरेंट वोल्टेज, जब वोल्टेज डिफरेंट रहेगा तब, ठीक है ना। तो अभी आप लोग बताएंगे कि जब पोलैरिटी यहाँ पर डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब उसके बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर केस 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जब कि यहाँ पर केस 1 बता दिए, ठीक है। अब केस 1 बता रहे हैं कि जब वोल्टेज सेम रहा है तो क्या हुआ, जब सेम वोल्टेज नहीं रहा है तो क्या हुआ, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देख रहे हैं केस 2 में क्या हो रहा है कि जब डिफरेंट पोलैरिटी यहाँ पर क्या लेकर चला, डिफरेंट लेकर चलेंगे। अब देख रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर 1 है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर B है। जब ट्रांसफार्मर A यहाँ पर ट्रांसफार्मर B है तो देख रहे हैं कि यहाँ पोलैरिटी यहाँ ऊपर दोनों डॉट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डॉट कहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर ऊपर है। 1 मिनट हुआ, 1 मिनट, लाइट ऑफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए। जब केस 2 में देखेंगे कि जब डिफरेंट पोलैरिटी हम लोग डिफरेंट लेके चल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर A है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर B है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वहाँ पर देखे थे केस 1 में कि पोलैरिटी सेम था, यहाँ दोनों डॉट था तो यहाँ भी डॉट था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर A में देख रहे हैं कि जो डॉट है वो क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं, यहाँ पर तो दोनों ऊपर है। लेकिन सेकेंडरी में क्या है, हमको पोलैरिटी चेंज कर दिए, एक यहाँ पर डॉट कर दिए, एक नीचे पर कर दिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर डॉट है, डॉट को क्या मानते हैं, प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डॉट चेंज कर दिए, तो इसके सामने यहाँ डॉट पर प्लस लेके चला है, तो डॉट पर प्लस हो गया, और एक डॉट यहाँ पर आ गया तो इसके क्रॉस क्या हुआ, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी डॉट है तो प्लस माइनस। अब यहाँ पर डॉट आ गया तो प्लस माइनस, यहाँ पर डॉट आ गया तो प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पोलैरिटी हम लोग चेंज कर दिए। जब पोलैरिटी चेंज कर दिए तो देख रहे हैं कि फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर सर यहाँ पर क्या बन रहा है, क्लोज पाथ बन रहा है, ठीक है ना। जब क्लोज पाथ बनेगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि इन दिस क्लोज पाथ, ठीक है, इस क्लोज पाथ में वी हैव इंड्यूस ईएमएफ द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड क्या हो रहा है, एक इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए E2A और E2B। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब E2A प्लस E2B वी हैव द एडिशन ऑफ द वोल्टेज। अब देखिए जब हम यहाँ पर पोलैरिटी जब सेम लेकर रखे थे, ठीक है, जब पोलैरिटी सेम था कि 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, दोनों डॉट क्या सेम था, कब, जब केस 1 में, ठीक है। और आपको वोल्टेज यहाँ पर क्या किए थे, सेम रखे थे। वोल्टेज सेम करने का मतलब क्या हुआ कि 10 वोल्ट इसका भी और 10 वोल्ट इसका भी, मतलब किसका, ट्रांसफार्मर A का 10 वोल्ट और ट्रांसफार्मर B का 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए जब वोल्टेज हम डिफरेंट कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 वोल्ट मान लिए, ये 8 वोल्ट मान लिए, तो वो दोनों कंडीशन देख लिए थे। अब यहाँ भी वही काम करेंगे केस 2 में कि जब यहाँ पर डिफरेंट पोलैरिटी यहाँ डिफरेंट कर दिए, ऊपर डॉट, यहाँ पर डॉट, एक नीचे डॉट, ठीक है ना। इसमें देखिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ऊपर है, लेकिन यहाँ प्राइमरी में ऊपर और सेकेंडरी साइड में नीचे है, ठीक है। तो पोलैरिटी हम चेंज कर दिए। अब पोलैरिटी चेंज कर दिए, फिर भी देख रहे हैं कि जब पोलैरिटी चेंज करने के बाद कर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर वोल्टेज है ना, वोल्टेज आपस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जुट रहा है। कब जुट रहा है, जब यहाँ पर पोलैरिटी यहाँ पर डिफरेंट कर रहा है तब। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था केस 1 में, वहाँ पोलैरिटी हमको जब मतलब सेम था पोलैरिटी, तो वहाँ पर जो वोल्टेज था वो 0 हो रहा था, आपस में घट रहा था। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि जब यहाँ पे E2A प्लस E2B वी हैव द एडिशन द वोल्टेज, ठीक है ना, ये वोल्टेज आपस में जुटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पोलैरिटी कर रहे हैं। ओके, अब देख लीजिए, अब कह रहा है कि इफ बोथ द वोल्टेज आर इक्वल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों वोल्टेज क्या आपस में जुट रहा है, एक E2A और E2B आपस में जुट रहा है। क्यों जुट रहा है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पोलैरिटी है। अब देखिए जब आपस में दोनों जुट रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि E2A और E2B आपस में वोल्टेज क्या होगा, बराबर हो जाएगा।
जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ है कि एक यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर E2A प्लस E2B है, लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो गया है। वही कह रहा है इफ बोथ द वोल्टेज आर इक्वल E2A प्लस E2B, दोनों आपस में बराबर हो गया, देन टोटल वोल्टेज विल भी इतना हो जाएगा। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो गया तो E2A बराबर E2A लिख सकते हैं, E2A बराबर E2A। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पे E2A यहाँ भी E2A, तो E2A कितना होगा 2E2 हो गया, तो हम देख लीजिए 2E2 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर IC बराबर कितना होगा वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2E2A आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जब वोल्टेज हमको ऑलरेडी ज़्यादा आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर दो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बीच में जो रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर जो करंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। पहले तो वोल्टेज की वजह से यहाँ पर करंट बढ़ा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस का कम है तो वोल्टेज बढ़ा है, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कि जो करंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब कोई चीज़ में जब करंट इंक्रीज कर रहा है तो लॉस तो होगा, होगा कि नहीं, आई स्क्वायर, इसलिए इसको बोल देंगे हाईली डेंजरस। ओके, अब आप लोग पता चल रहा है ना कि हम लोग यहाँ पर पोलैरिटी सेम लेके क्यों चलते हैं, बोलिए। जब कंडीशन पढ़ रहे थे पहले ऑपरेशन के तो देख रहे थे हम पोलैरिटी सेम लेके चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं, इसलिए क्योंकि हमको ये जो IC का जो वैल्यू था ना बहुत कम से कम मिले, न के बराबर मिले, और न के बराबर मिल भी रहा था कब, जब वोल्टेज सेम रखे थे। ठीक है ना, अब देखते हैं कि जब मान लीजिए कि चलिए वोल्टेज दोनों सेम रखे तो चलिए यहाँ दोनों जुट गया। अगर एक इसी में डिफरेंट पोलैरिटी में एक और कंडीशन देखते हैं कि इफ बोथ द ट्रांसफार्मर हैव डिफरेंट वोल्टेज या टर्न रेशियो। अगर टर्न रेशियो कहेगा हम बोलते हैं, अगर टर्न रेशियो बढ़ेगा तो हमको वोल्टेज रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अगर टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो यहाँ पर ऑलरेडी क्या हुआ बताइए, डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर E2A यहाँ बराबर है दोनों। ठीक है, यहाँ पर E2A नॉट इक्वल टू E2B। अगर मान लीजिए कि 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट नहीं रहेगा, अब यहाँ पर 8 वोल्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ भी देख रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे भी क्या बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए आप नहीं समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ देख रहे थे कि जब दोनों आपस में बराबर था E2A और E2B, अब मान लीजिए कि E2A हमको 10 वोल्ट है, ठीक है, अब ये भी 10 वोल्ट है, तो ये यहाँ पर क्या है, दोनों आपस में जब वोल्टेज बराबर है तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना 20 आ गया। ठीक है, 20 आ रहा है, लेकिन जब 20 आ रहा था फिर भी क्या हो रहा है, इसके चलते वो करंट बढ़ रहा था, इसलिए क्या बोलते हैं हाईली डेंजरस। अब कह रहा है कि जब वोल्टेज मान लीजिए कि हम सेम नहीं रखेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10 वोल्ट हो गया, अब 10 वोल्ट से आपको मान लीजिए कि हम यहाँ पर कर दिए 5 वोल्ट, ठीक है, तो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट तो दोनों कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। कब, जब दोनों आपस में वोल्टेज बराबर नहीं रहा तब, फिर भी तो 15 वोल्ट तो आ रहा है ना। तो बताइए जब 15 वोल्ट हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, जब बराबर नहीं है तो हेंस देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट अंडर नो लोड कंडीशन। ठीक है ना, अब देख रहे हैं कि E2A प्लस E2B कुछ ना कुछ होगा। अभी इसको बढ़ाने के साथ क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे देख रहे हैं करंट बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाईली डेंजरस, चाहे आप वोल्टेज दोनों को सेम कीजिए, चाहे वोल्टेज आप बराबर मत कीजिए, वोल्टेज सेम कीजिए या मत कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग करंट है वो आपको इंक्रीज करवे करेगा। अब जहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट हमको इंक्रीज करेगा वो समझिए वहाँ पर लॉस तो यहाँ पर ला ही देगा। जब लॉस हो जाता है तो यह क्या होता है, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो हम लोग दो ट्रांसफार्मर को आपस में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, वो हमेशा कैसे करेंगे, सेम पोलैरिटी में। अब पता चल गया आप लोग के, तो चलिए यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप लोग देखना ना भूलें, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह से अभी तक आप लोग को हम क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।